नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस देता हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके चलिए, नोट्स बनाते हुए रखिएगा अपने साथ में। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बना रहे हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको लास्ट वीक का जो एनालिसिस मैंने दिया था वो क्लियर कट समझ में आया। अगर आपने लास्ट वीक का एनालिसिस ध्यान से सुना होगा तो आपके इस हफ्ते बहुत कम स्टॉप लॉसेस कटे होंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप डेली एनालिसिस वाली वीडियो में हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस तो कटे ही नहीं होंगे या एक हाथ कटा होगा स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा। एक और चीज आपकी मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने लर्निंग सेशंस चालू करे हैं, हर संडे जो आपकी लर्निंग वीडियो आता है, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने क्या और ऐसे वीडियोस बनाते रहने चाहिए, और इस संडे का टॉपिक क्या रखना चाहिए आप लोग बताइए। आप लोग में से जो अच्छा सबसे कमेंट लिखेगा कि अच्छा टॉपिक ये वाला है, इस पे बनाओ, तो सर आज मतलब इस संडे का वीडियो, परसों का वीडियो उस पर आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो अब दोस्तों हम करते हैं अगले हफ्ते की प्लानिंग। इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में क्या सिमिलैरिटीज है। पिछले हफ्ते में भी हम साइडवेज थे पर हम नीचे की तरफ में थे, और इस हफ्ते हम साइडवेज थे थोड़ा सा ऊपर की तरफ में। अब आपको मैं कुछ 2-3 चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। सर मार्केट ऊपर की तरफ में गया, गैप अप खुला और फिर साइडवेज हो गया। उस साइडवेज होने के अंदर में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो कि मार्केट यहां पे बुलिश नहीं बेयरिश हो गया है। अगर आप मुझे प्राइस के हिसाब से बोलते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, पर अगर आप सेंटिमेंट्स के हिसाब से बोलते हो या मार्केट में जिस प्रकार का बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, जो भी एक डेटा निकल के आ रहा है, उससे ऐसा नजर आता है कि थोड़ा सा लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में जा रहे हैं। उस वेट एंड वॉच के मूड के चक्कर में अगर कहीं ऊपर से शॉर्टिंग आ गई तो लोग पैनिक के चक्कर में अपना माल और काटेंगे। ऐसा सा एक साइन आना चालू हुआ है। उसको मैं कितनी मान्यता देता हूं, उसको मैं दे रहा हूं सर, हमेशा आपको पता होगा जिस व्यू की तरफ मैं बैठता हूं मेरा 95 से 98% जो विनिंग रेट होता है वो उसी तरफ में होता है, और जो मेरी सोच होती है वो उसी तरफ में होती है। इस बार चूंकि मैंने प्राइस में कुछ ऐसा देखा है, और मतलब प्राइस में यानी डेली चार्ट पे देखो तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, 15 मिनट्स में देखो तो भी कोई नजर नहीं आ रहा है, और उससे छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा पैरामीटर्स बन रहे हैं मेरे इंडिकेटर्स और मेरे कुछ सिस्टम के हिसाब से और मेरे जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उनके हिसाब से कि थोड़ा सा प्रेशर बन तो रहा है। इसीलिए मैं इस बार उस पॉसिबिलिटी को 10% रख रहा हूं। 10% वैसे देखा जाए तो 90% सामने बहुत छोटा है, पर उसके तरफ भी ध्यान रखना है, उसको हमको नजरअंदाज नहीं करना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो वो वाला व्यू क्या होगा, कौन सी लेवल कटेगी तो क्या होगा, उसके बारे में हम आप ये बात करते हैं। आज मैं थोड़ा सा ना एनालिसिस का टेक्निक चेंज कर रहा हूं। भी हर बार क्या होता है, मैं आपको मेरा व्यू पहले बताता हूं, उसके बाद में आपको मैं सारे डेटास बताता हूं, आपको सारी चीजें बताता हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको बाहर के मार्केट्स दिखाता हूं, आप उसको देखो। साथ में क्या होगा, जब मैं आपको वो सारी चीजें दिखाता हुआ रहूंगा तो आपके दिमाग में भी देखते देखते एक व्यू बनेगा। उस व्यू को आप अपने साथ में चलने दो, और फिर आप मेरे व्यू को देखो कि एंड में या बीच में मैं आपको कुछ व्यू दूंगा, उस व्यू को मैं किस नजरिए से देख रहा हूं। तो एक बार आपको वो स्टोरी समझ में आना चालू हो गई तो आप रिलेट कर पाओगे कि मैं कहां पे उल्टा सोच रहा हूं, मेरे पास उल्टा सोचने का क्यों कारण ऐसा मौजूद है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे सबसे पहले चार्ट पे। ये हमारे सामने आ चुका है सर निफ्टी का डेली का चार्ट, ये दिख रहा है आपको निफ्टी का डेली का चार्ट। सर ये डॉटेड लाइन क्या है सब आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। हम जब लास्ट वीक में आपके सामने आए थे तो हम यहां पे थे, तो हम यहां पे पहले कंसोलिडेशन कर रहे थे, सीपीआई डेटा के चक्कर में ऊपर खुल गए। उसके बाद इस हफ्ते जो भी एनालिसिस था वो भी इसी रेंज में था कि अगर साइडवेज होता तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन हमको मिल रहे थे चार्ट पे पहले भी कि मार्केट थोड़ा सा अटकने के मूड में है, पर उस अटकने के मूड में धीरे धीरे ऊपर में निकाल सकता है। सो मैं फर्स्ट टारगेट और 80,500, तो वहां तक भी हम नहीं पहुंच पाए ढंग से। हम जहां तक पहुंचे 442 वही लेवल है जहां तक हम पहुंच पाए, उसने 60 पॉइंट और छोड़ ही दिया, 58 पॉइंट्स और छुड़ गए, करेक्ट। पर फिर भी दोनों में सिमिलरिटी है कि हमने नीचे में कंसोलिडेशन किया और इसने ऊपर में कंसोलिडेशन किया। व्हाट हैपेंड इन बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी चूंकि बहुत ही स्ट्रांग है, इसने गिरने से बिल्कुल मना कर दिया, और जब ये ऊपर खुली तब से धीरे धीरे और ऊपर ही गई है। और क्लोजिंग एज कंपेयर टू निफ्टी देखता हूं ना मैं, तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ठीक आया हुआ है।
अब हम चलते हैं फॉरेन मार्केट्स पे और फॉरेन मार्केट को सबसे पहले देखते हैं। ये आपके सामने आ गया डॉलर इंडेक्स। सर हम लोगों ने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि यहां से इसको अगर ऊपर जाने में अब तकलीफ हुई तो हम नीचे आएंगे, 109 तक आएंगे और ज्यादा करेगा अब 104 104 मतलब 105 के आसपास में इसको तो आना ही आना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑलमोस्ट 97% इसने पूरा टारगेट कंप्लीट कर दिया था। लो जो बनाया था 105.34 मतलब ओनली 0.34 बच गया था 105 के लेवल को आने के लिए। तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि यहां से जो फॉल बना है अब ये अच्छा खासा बन चुका है। तो ये ऊपर में जो भी लाइंस मैंने बनाई थी इसको मैं आपके सामने हटा देता हूं। तो आप भी अपने चार्ट पे जो भी ये मार्किंग है इसको चेंज करते रहिएगा। ये लाइन मैं नहीं हटा रहा हूं, ये लाइन सर इसी जगह पे इंटैक्ट रहेगी और प्रॉपर इसने मेरा प्राइस एक्शन वाला रूल फॉलो किया है। तो सर ये प्राइस यहां तक आ चुकी है। अब चीजों को ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट नीचे आना चाहती है तो डॉलर इंडेक्स को यहां से थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। बढ़ नहीं सकता क्या? बिल्कुल बढ़ सकता है। 109 तक नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। अगर ये 109 के आसपास में आएगा तो थोड़ा सा पैनिक आपको दिखेगा मार्केट में, तो थोड़ा सा सेल ऑफ बन सकता है। कौन से लेवल तक आएगा हम आगे में बात करेंगे। तो अभी अगर मैं देख रहा हूं आज इस हफ्ते की क्लोजिंग के हिसाब से तो डॉलर इंडेक्स इज एट वेरी गुड लेवल। तो हमारे लिए कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, ये बन सकती है अगर डॉलर इंडेक्स यहां पे आके बाउंस लेके टच करता है और फिर यहां से थोड़ा नीचे आके टाइम पास करके फिर नीचे आने की कोशिश करता है। तो ये वाली जो प्रोसेस बनने वाली है ना, इस चक्कर में थोड़ा सा पैनिक बन सकता है। तो ठीक है सर, इसमें एज ऑफ नाउ वीकली क्लोजिंग पे कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है मुझे। ये देखो इंडियन रूपी, इसने थोड़ा बाउंस ले लिया। ये बाउंस में डॉलर इंडेक्स में बात कर रहा हूं आपसे, समझ रहे? तो ये वाला जो फॉल हमने डिस्कस किया था ये भी खत्म हो चुका है। भले इसने एक साथ एक बड़ी कैंडल में नहीं बनाया, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3-4 कैंडल में काम इसने कर दिया। तो जो हमारा व्यू था वो भी यहाँ पे प्रॉपर इंटैक्ट है और ये हो गया। और ये लाइन अब मैं आपके सामने एक लाइन बना रहा हूँ, ये लाइन आपके सामने आ गई है। ये वाली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका कलर मैं कर देता हूँ पर्पल, जिससे कि आप जब देखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो अब इसने एक बाउंस ले लिया है तो यहाँ पे अटक रहा है। एज ऑफ नाउ हायर लेवल से अच्छा फॉल बना है, यहां से फॉल कंटिन्यू भी हो सकता है इन लेवलों के आसपास में, यहां तक कम से कम। तो यहां पे एक लाइन बना के मैं छोड़ देता हूं, देखेंगे कि 79-80 के आसपास में हम आते या नहीं आते। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो अभी इसने भी बाउंस ले लिया है, तो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन भी दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा सा प्रेशर तो है, पर इतना है कि हम बहुत टेंशन ले ले, बिल्कुल भी नहीं। यहां से रिवर्स हो सकता है क्या? बिल्कुल रिवर्स हो सकता है नीचे की तरफ में, तो ये भी ठीक है। व्हाट्स हैपनिंग इन यूके ऑयल? सर ये देखो अपनी लाइन पे एक बार मत्था टेका, बाउंस लिया, दूसरी बार हो गया है। हम किसी भी लाइन को 3 बार प्रायोरिटी देते हैं, तो सर 2 बार का तो काम हो गया है। ये भी लोअर लेवल पे है, तो हमारे मार्केट को तो फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं, हमारे लिए पॉजिटिव है। व्हाट्स हैपनिंग इन डैक्स? डैक्स भी बहुत शानदार चल रहा है, ऊपर में यहाँ पे थोड़ा सा हेवी हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आरएसआई में देखेंगे आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखेंगे, हल्के हल्के बनना शुरू हुए हैं, इतने स्ट्रांग नहीं है पर यहाँ पे भी बनना शुरू हुआ है। तो डैक्स की तरफ में भी ध्यान रखते हो तो क्लोजिंग बहुत ही शानदार, कोई पैनिक वाली चीज मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। पैनिक वाली चीज डैक्स में भी नहीं है, करेंसी में भी नहीं है और ब्रेंट में भी नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग इन नास्डैक? ये सर प्रेशर में है। आपने डैक्स देखा, लास्ट वीक भी आपके सामने आया था, मैं आपको बोला था कि सर देखो सबने अच्छा रैली दे दिया है, इसमें ऐसा क्या गड़बड़ होगा कि अटक रहा है यहाँ पे। तो ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है हमको। तो ये थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगा अगर, अब चीजों को ध्यान से सुनिए, अगर अभी निफ्टी को यहां से नीचे आना है तो नास्डैक का नीचे आना, डॉलर इंडेक्स का बाउंस लेना, ब्रेंट में बाउंस आना, यही वो टिपिकल पैरामीटर्स रहेंगे। और आगे में 2 इंडाइसेस और मैं आपको दिखाऊंगा, और हमारा एक मिड कैप स्मॉल कैप में से भी एक एलिमेंट है वो भी आएगा। तो वहां पे अगर वो चीज बनना चालू होती है तो हमारे मार्केट में ऊपर सब जिन भी लेवलों पे यहां से थोड़ा सा पैनिक बन सकता है। तो तब तक जब तक ये नहीं बनता है आपको टेंशन नहीं लेना है। व्हाट्स हैपनिंग इन डाउ जोन्स? डाउ जोन्स भी रेजिस्टेंस पे आके अटक रहा है, तो अभी तक तो ठीक है पर ये भी रेजिस्टेंस पे आ रहा है। डैक्स को देखे, ये देखिए डैक्स ये भी पहुंच गया ऊपर में, पर अभी भी यहां पे अगर सेलिंग बनना है तो सर यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लेवल बना हुआ है। डाउ जोन्स में भी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहां से भी अगर ये हेवी होके नीचे कैंडल बनती है तो हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे। रीजन हमारे सामने मौजूद है। अगर आना है तो चीजों को समझिए, मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि यहां से हम नीचे आ ही जाएंगे,
उसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 10% है कि हम यहां से नीचे आ जाएंगे। 90% पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस जगह से ऊपर की तरफ में निकलना चाहते हैं तो भी निकल सकते हैं। समझ रहे हो? तो नीचे आना है तो इन सब पैरामीटर्स के कारण ही हम नीचे आएंगे। तो डाउ जोन्स भी अभी अटक रहा है, इसलिए यहां से भी कि नेगेटिव कैंडल बना के नीचे अगर आता हुआ दिखे तो सर आपको पैनिक बनेगा। जब तक यहां नहीं बनता आपको टेंशन नहीं लेना है। S&P ये भी देखो ऑलमोस्ट टारगेट पे आएगा, यहाँ पे भी ये थोड़ा सा हेवी हो रहा है, करेक्शन कर रहा है। 3900 के नीचे जब तक नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्स हैपनिंग इन कॉपर? कॉपर ने बहुत ही तगड़ी चाल लिया, इट इज डूइंग इट्स हेल्दी करेक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रसल में भी चाल बनी, उतनी तगड़ी नहीं बनी, पर फिर भी अभी ठीक लेवलों पे है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अब नास्डैक जो है और रसल दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है मैं आपको दिखाता हूं एक लाइन बना के। सर ये लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पैरामीटर देखिए, रसल में क्या हुआ है। रसल में बाउंस आया, ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया है, करेक्ट। नाउ लुक एट द नास्डैक, जस्ट अ मिनट, ये आपके सामने नास्डैक आ गया। नास्डैक ट्रेंड लाइन के ऊपर तो गया ही नहीं है, और जब गया था तो रिटेस्ट करके उसके नीचे ही खड़ा है अभी रिटेस्ट है या नहीं हमको अगले हफ्ते पता चलेगा। अगर रिटेस्ट नहीं होगा तो नीचे आ जाएगा, रिटेस्ट होगा, मान लो कि यही जो बना ये रिटेस्ट बना हुआ है तो यहां से ऊपर आ जाएंगे। ये तो वीक है पर रसल वीक नहीं है, पर रसल में चाल और बड़ी बननी चाहिए, ये मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो रसल के तरफ में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। विक्स बिल्कुल सही लेवल पे है, ये हमने लेवल्स बनाई थी, मैंने आपको 13.8 का लेवल दिया था, आई थिंक 13.5 13.4 का लेवल दिया था, यहाँ पे था हमारा 13.4 पे। उसको मैंने डेली एनालिसिस के सामने जब आया था मैं मेरे मेंबर्स के सामने, वहां पे मैंने लेवल को थोड़ा सा नीचे कर दिया 13 के लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लेवल बनी है। मैं आपको ये बोल चुका हूं कि हम इस लेवल पे आएंगे तो जरूर, पर उन लेवलों पे आने के बाद में हमेशा आपको एक स्पाइक वाली कैंडल बनेगी। सर विक्स जिस जगह पे खड़ा है आप मार्केट में शॉर्ट तो नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, ऑप्शन बायर को ऐसे विक्स में हमेशा दिक्कत बनने वाली है, क्योंकि प्रीमियम जल्दी मूवमेंट नहीं देंगे, ना ही जल्दी कटेंगे, ठीक है। वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी ना, उस टाइम पे ही आपको प्रीमियम डीके में भी मजा आती है, क्योंकि आपने जहां बाय किया, जहां शॉर्ट किया, वहां से तुरंत 30 रुपए 40 रुपए का डीके बन गया। सेम गोस टू ऑप्शन बार, यहां डीके हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं चाल बन रही है, तो वहां आपको खेलने में मजा आएगी। ऐसे विक्स एनवायरमेंट में आपको आपके दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देना चाहिए और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ में काम नहीं करना चाहिए, ये मेरा सजेशन आप सभी को रहेगा। नेक्स्ट कम टू द बाहर का विक्स, सीबीओई विक्स। तो सीबीओई विक्स भी यहां तक आ सकता है, लेवल हमारी बनी हुई है 21.8 के आसपास में, अभी भी लोअर लेवल पे है, ठीक है। ये लेवल अगर कट जाती है किसी कारण से 26.2, तो फिर आप एक बार समझ लेना कि बाहर के देशों में प्रेशर बन रहा है, वहां पे सेल ऑफ बन रहा है, उस चक्कर में हमारे यहाँ पे भी उसके बाद में सेल ऑफ बन सकता है। निक्काई, ये देखो सर, भले ही अगर आप इसका बड़ा चार्ट देखते हो एक रेंज में है, पर ये भी सर बहुत लंबी चाल ले लिया, अब यहाँ पे भी साइडवेज हो रहा है, एक हाथ दो कैंडल सर नीचे तो बन ही सकती है। गोल्ड बहुत ही शानदार रैली, 3 बार लेवल टेस्ट, चौथी बार मुंह दिखाने को भी नहीं आया, ऊपर चला इनसाइड कैंडल, ऊपर चला इनसाइड कैंडल, ऊपर चला, ट्रेड हो गया बहुत शानदार, अब आके खड़ा हो गया। ये हमारा टारगेट था 1770, आप सभी को पता ही होगा, लास्ट टू लास्ट वीक का वीडियो जाके देखो मेरा, आपको मैंने क्लियर कट बताया था। सिल्वर भी लोअर लेवल से बाउंस लेके ऊपर वाली लेवल पे आ गया, अब यहाँ पे अपना ये रिटेस्टिंग सा काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमने क्या देखा, अब हमने बाहर के देशों के चार्ट्स देखे, बाहर के इंडाइसेस देखे, वहां पे हमारे सामने सर 2 चीजें क्लियर हो गई कि 2 इंडाइसेस ऐसे जिनको हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है नास्डैक, दूसरा कौन सा है? रसल। नास्डैक में अगर फॉल बनता है और रसल यहां से परफॉर्मेंस नहीं देता है तो मैं सर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाऊंगा। पॉइंट नंबर 2, रसल वहीं पे खड़ा रहे, नास्डैक यहां से नीचे आता है, उसके चक्कर में बाहर के दूसरे जो देश के हमारे डाउ जोन्स और ये सब जो रेजिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, इनके अंदर में अगर 1-2 कैंडल नीचे बनती है, उस चक्कर में हम नीचे आ सकते हैं। अगर इनमें नहीं बनी, रसल में भी चाल बनी, तो हमको कोई दिक्कत नहीं लेना है। कल आपके लिए सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो आएगा, लास्ट वीक में नहीं डाल पाया, मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो नहीं डाला है। कल आपके सामने दोपहर तक सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो आ जाएगा। उस सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि वहां पे मेरे 2 ऐसे सेक्टर है जिनके अंदर में मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव चीज दिख रही है, वो मैं कल डिस्कस करूंगा, आपके सामने आऊंगा। तो जो भी डेली एनालिसिस में है यूट्यूब पे वो तो जानते ही है,
करेक्ट। तो अब हमने ये देख लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे और अब डिस्कस करते हैं कि निफ्टी का व्यू मेरा क्या बोलता है। कि बाहर के हमने देख लिए, अब निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको डेटा की शीट दिखाऊंगा, फिर मैं आपको मेरा वीडियो का सम अप करूंगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। उस पे जाने से पहले जो भी लोग मेरा डेली एनालिसिस का मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मैं रिमाइंडर दे दूं, आप अभी डेली एनालिसिस वाला वीडियो और वीकली स्टॉक एनालिसिस वाला वीडियो ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी सर्विसेज ज्वाइन करनी है, डू क्लिक ऑन प्रीमियम डेली एनालिसिस, क्योंकि चार्जेस बढ़ चुके हैं। 25 तारीख के बाद से ये दो ऑप्शन आपके सामने से गायब हो जाएंगे। तो अगर आप इसके अंदर में पेमेंट कर चुके हो किसी कारण से, आपके सामने मेंबरशिप में जाइए, आप ज्वाइन बटन वापस क्लिक करेंगे, आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा। उस अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है 200-300 रुपए, वो आपको यूट्यूब को पे करना है। आपकी जो सर्विस है वो शिफ्ट हो जाएगी टू प्रीमियम एनालिसिस। जो भी लोग करना चाहते हैं, अभी नए वाले हैं, आपको प्रीमियम में करना है। प्रीमियम नाम जहां पे लिखा है डेली एनालिसिस प्रीमियम स्टॉक एनालिसिस, उस पर आपको जाके पेमेंट करना है यूट्यूब के पास में। मुझे बहुत क्वेरी आ रही थी, तो सोचा मैंने आपको एक बार मतलब अपडेट कर दूं कि मुझे क्या कौन सी जगह पे आपको पेमेंट करना और कहां से वो सर्विस आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। वहां पे आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा अगर आप गलत जगह पे पेमेंट कर देते हो तो। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी बहुत अच्छी जगह पे कंसोलिडेशन किया हुआ है और ये लेवल जो है 18,265, ये कल ही मैंने मेरे मेंबर्स को बताया कि इस लेवल तक निफ्टी आ सकता है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे लाइन बनी हुई है। अब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, अब सब डिस्कस करते हैं। अब यहां पे हमने सर एक रेंज बाउंड काम कर दिया है निफ्टी ने, और अगर ये रेंज बाउंड काम ऊपर की तरफ में कटना है तो 18,400 के ऊपर में आके क्लोजिंग मिलनी चाहिए। जब तक हमको 18,400 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं मिलती है, वी आर नॉट गोइंग फॉर लॉन्ग। तो सर अगर लॉन्ग नहीं जाना है तो शॉर्ट कर दे? बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट अगर आपको करना है तो अब आपको शॉर्ट करना पड़ेगा 18,150 के लेवल पे। वैसे देखा जाए तो अभी 150 का लेवल शिफ्ट होके 180 का लेवल बन चुका है, ठीक है। अब ये जो रेंज को इसने ब्रेकआउट किया था, अगर आपका ये ब्रेकआउट असली है तो आपको किसी भी कारण से इस ब्रेकआउट के अंदर में वापस से नहीं आना चाहिए। तो लास्ट वीक मैंने आपको लेवल 150 का बताया था, अब वो लेवल शिफ्ट होके आ चुका है 175 के आसपास में। तो आप अपने चार्ट में 175 का लेवल लगा दीजिएगा। 175 के लेवल के नीचे अगर प्राइस आ गई और वहां पे आपको एक दिन से ज्यादा क्लोजिंग मिल गई, तो सर आप समझ जाओ कि ये नीचे जाने के मूड में है। उस नीचे जाने के मूड में हम 18,000 के आसपास में आएंगे। 18,000 ज्यादा हो गया तो 17,950, 950 मतलब 50 पॉइंट तो मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। पहले इसको आके 18,000 पे सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे अभी कॉल शॉर्टिंग आज बढ़ाई हुई है, ठीक है। 18,500 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल शॉर्टिंग बढ़ी, 18,700 पे भी शायद बढ़ी हुई है। तो अगर इन्होंने शॉर्टिंग कराई है और मार्केट इनको अच्छे से फंसाना चाहता है, तो मार्केट सर सीधा खींच देगा मंडे के दिन ही। तो ये एक मैंने आपको बड़ा व्यू बता दिया। शॉर्टिंग करना है, इस लेवल के नीचे आने दो, क्लोजिंग करने दो, आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये वाली एक नीचे से सर ट्रेंड लाइन मेरी चल रही है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने एक दिन क्लोजिंग तो दे दिया, पर अगले दिन क्लोजिंग ऊपर आ गई। व्हाट हैपन टुडे, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको। यहां देखिए, आज मार्केट ने सुबह से लोगों को नीचे की तरफ में तोड़ा, यही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस था 18,270 पे। इसके नीचे मार्केट ने काम करवाया और एंड में आते आते ऊपर खींच दिया। अब मैं आज की एंड की जो क्लोजिंग हुई है सर, उससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। आप 5 मिनट के चार्ट में आइए, आपको क्लियर कट दिखेगा कि मार्केट ने, मैंने कल क्लियर बोला था, मेरे मेंबर्स जो भी है वो सब जानते हैं, अगर आपको शॉर्टिंग करनी है तो मार्केट को नीचे आने दो, 18,300 का लेवल अच्छे से तोड़ने दो। उसके लिए आपको 15 मिनट के चार्ट पे आना पड़ेगा। 18,300 का लेवल बता देता हूँ, फिर मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको सारा चीज बताता हूँ। 18,300 का लेवल सर निकल के आता है यहाँ पे। इस एक कैंडल ने तोड़ा, अगली कैंडल में पुल बैक, और ये कैंडल ने इसको नीचे की तरफ में तोड़ दिया। यहां सर आपको कंफर्मेशन मिल गया कि अब आपको यहाँ पे शॉर्ट जाना है। तो आप बढ़िया शॉर्ट खेले, आपको शॉर्ट का ट्रेड मिला, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर में था, फिर वापस नीचे बना आपका। यहाँ पे कहीं इस कैंडल के आसपास आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट गया होगा 2:15 पे, ठीक है। आपका शॉर्ट का ट्रेड में जो भी पैसा बना, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, जो भी बना, आप वो लेके निकल गए। सर निकलने के बाद प्राइस ने जो भी आदमी शॉर्ट कर रहा था उसको फिर एंड में फंसा दिया, और ये क्लोजिंग वो क्लोजिंग है जो मेरी 18,300 के ऊपर में आ गई। अब आपको मैं 5 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूं। मैंने कल मेरे मेंबर्स को स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन दिया था और एक क्लियर कट अपडेट दिया था कि अगर
मार्केट को देखो, मार्केट जब भी बड़ा काम करेगी वो एक्सपायरी की बात करेगी। इसको करना है तो इसके पास में फ्राइडे का दिन है या फिर अगले हफ्ते मंडे से काम चालू कर दो। मैंने उनको एक स्ट्रिक्टली इंडिकेशन दिया था कि आप अगर ये देखते हो कि मार्केट ऊपर तो नहीं जा रहा है पर दिन भर नीचे रहता है और एंड में क्लोजिंग आके उसी रेंज में कर देता है, तो सर हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट शॉर्ट वालों को ट्रैप करवा के मंडे से नया काम शुरू करे। सर क्या क्लोजिंग कुछ अलग बहुत ही ऊपर के लेवल पे आई है क्या? बिल्कुल भी नहीं आई है, पर दिन भर नीचे काम करवाने के बाद में 18,300 के आसपास में, मतलब 300 के ऊपर में क्लोजिंग है, भले 7 रुपए ऊपर हो, पर आई है ना क्लोजिंग उसी रेंज में आई है। और शॉर्टिंग हमको 18,300 के नीचे करना था। अब अगर ऊपर मार्केट को निकलना है तो सर मंडे से अच्छा दिन कोई नहीं, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो गए, पोजीशन लेके आ गए। मंडे को गैप अप खोल दो, खींच दो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये अगर होना होगा तो आपको मंडे को पता चल जाएगा। उस मंडे को जब पता चलेगा उसके अंदर में आपको सर ऑब्जर्वेशन ये करना है कि प्राइस ऊपर की तरफ में आए, और जिनके पास में भी ओवरनाइट जिन्होंने लॉन्ग लेके गए, जैसे मैं तो लेके आया हूं थोड़ा सा लॉन्ग, तो मैं वेट करूंगा 18,400 के आसपास में प्राइस जाके क्या काम करती है। जो भी नए लोग हैं, हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होते आना चाहिए, 250 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए, जिन्होंने भी नीचे में लॉन्ग बनाया है। अब जो भी लोग नया एंटर करना चाहते हैं आपको 18,400 का वेट करना चाहिए। व्हाट आर द टारगेट्स? टारगेट विल बी द सेम। 1 आवर के चार्ट में आ जाता हूं मैं। टारगेट जो मैंने बना के रखे हुए हैं 18,500, 18,800। यहां पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। आई थिंक यहां पे भी बना हुआ ही है, नहीं बना हुआ, मतलब लाइन बनी हुई है 18,500, 18,800। आप इसके हिसाब से ले सकते हैं। जो भी टारगेट और टारगेट 2 का स्क्रीनशॉट लेना चाहते लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, लेवल्स भी आपके सामने हैं। ये मैंने कर्सर भी नीचे ले लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब निफ्टी की बात हो गई। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत ही शानदार रही हुई है और मैं इस क्लोजिंग से बहुत ही खुश हूं। क्यों खुश हूं बताता हूं मैं आपको। बैंक निफ्टी के छोटे चार्ट पे आएंगे 15 मिनट्स पे। बैंक निफ्टी में सर शॉर्टिंग तो बनती है ही नहीं। लास्ट वीक, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। आई विल फर्स्ट कम टू 1 आवर चार्ट। लास्ट वीक आई थिंक इधर ही दिखा लेना चाहिए क्योंकि वहां पे थोड़े मार्किंग्स ज्यादा है, मैं आपको वहां पे बाद में लेके चलता हूं। लास्ट वीक जब आपके सामने आया था हम यहीं पे थे, और इस हफ्ते जब मैं आपके सामने आ रहा हूं हम उसी लेवल पे है, पर सर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर में है। मतलब 42,250 के ऊपर में हमारी मार्केट ने, मतलब बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके ऊपर में काम किया है। सर आप यहाँ पे थोड़ा चीजों को ध्यान से देखिएगा। 1 आवर के चार्ट में कितनी कैंडल 42,350 के अबाव बनी है और कितना रिजेक्शन 42,600 पे मिला है। करेक्ट। अब किसी कारण से मान लो ना ये यहाँ पे लोगों ने शॉर्टिंग करी हुई है और हेवी शॉर्ट है, मेरे को जितना याद है 42,500 पे हेवी शॉर्ट्स बैठा हुआ है। ये लेवल पे शॉर्टिंग हुई, इन लेवलों पे, और लोग अच्छा खासा पोजीशन अपनी बना के गए हैं। व्हाट इफ हमारी वो 10% वाली पॉसिबिलिटी ना हो के 90% पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू चार्ट में तो कुछ नेगेटिव नहीं है, चार्ट में भी तो सब ऊपर के लेवल पे ही है, और ये शॉर्टिंग मंडे के दिन ऊपर कट जाए, क्या हेवी रिकवरी आएगी पता है आपको समझ ही गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखो क्या मार्केट और प्राइस एक्शन वही बोल रहा है, देखते हैं। ये एक्सपायरी की रेंज थी 42,500 जो मैंने बनाई थी। करेक्ट, इसी रेंज को मैंने बनाया था इस 15 मिनट की कैंडल पे 10:30 पे, सॉरी 10:15 पर। ये रेंज मैंने आपके सामने बना के टेलीग्राम पे जो भी लोग हैं वो सब जानते हैं, मैंने डायरेक्टली उसके ऊपर में डाल दिया। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है सर्च करिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको अपना चैनल मिल जाएगा, वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी जो मैंने डाला हुआ है, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब ये वाली लेवल को सर मैं आपके सामने इधर आता हूं, जस्ट अ मिनट, सेटिंग्स में आके मैं टेक्स्ट को कर देता हूं बंद, कि क्या हो रहा है भीड़ भड़का थोड़ा ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी हटा देता हूं मैं। अब क्या हो रहा था, ये एक कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने लास्ट वीक खेला और इस हफ्ते मार्केट ने फिर कंसोलिडेशन कर दिया। पॉइंट नंबर 2, 42,300 ऐसा लेवल है जिसके नीचे हमको आके शॉर्टिंग करनी थी। मार्केट में शॉर्टिंग अगर आप देखते हो वो शॉर्टिंग का सेटअप एक भी नहीं बना। सर कैसे नहीं बना दिखाता हूं, और इस बार तो जितने भी मेरे YouTube के मेंबर्स हैं वो सब जानते हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छा कैंडल स्टिक का रूल पढ़ा, जो मेरा कंफर्मेशन कॉल होता है मार्केट का, और वो मैंने अपडेट टेलीग्राम पे भी ऑडियो मैसेज में डाल दिया था। सर अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है ना, उस कैंडल के बाद में उसकी फॉलोअप कैंडल आनी चाहिए। जो भी लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग में एंट्री करा होगा, मैंने स्ट्रिक्टली बोला है 42,555 के ऊपर में सस्टेन होनी चाहिए प्राइस। एक कैंडल ब्रेकआउट आता है, अगली कैंडल में सेल ऑफ आ जाता है। ये कैंडल फिर ब्रेकआउट करती है, इसके ऊपर में क्लोज आ ही नहीं रहा है,
ना इस कैंडल में आया, ना इस कैंडल में आया, सॉरी ना इस कैंडल में आया 145 के, ना आपको 3 बजे कैंडल में मिला। सेम थिंग हैपन नेक्स्ट डे, जो मैंने मेरे मेंबर्स को भी क्लियर कट बताया। ये कैंडल ने अच्छा खासा क्लोजिंग दे दिया था, क्लोजिंग बनी थी 42577। अगली कैंडल का क्लोजिंग देखो क्या है, 42500। ये कैंडल रिजेक्शन। अभी रिसेंट में क्या हुआ, आज के दिन में ये कैंडल तो बनी नहीं, उसके ऊपर क्लोजिंग आई नहीं, मतलब यहां पे हेवी रेजिस्टेंस मिल रहा है 42600 के लेवल पे। अब मेरी चीजों को ध्यान में रखिएगा, मैं क्या बोलने वाला हूं थोड़ा सा आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसको मैं बंद कर देता हूं। हाँ जी, अब देखिए ये आपके सामने एक रेंज दिख रही है आपको, निफ्टी के अंदर में भी ये सेम रेंज बनी है। मैंने आपसे क्या डिस्कशन करा है, मैंने आपसे ये डिस्कशन करा हुआ है कि किसी भी रेंज का ब्रेकआउट अगर होता है तो प्राइस को उसके नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब अगर ये ब्रेकआउट इसका 42,350 पे हो तो प्राइस को किसी भी कारण से 42,350 के नीचे अब काम नहीं करना है। अगर काम करती है तो सेल ऑफ बन जाएगा। उसको उसी लेवल को अपडेट करके मैंने 42,300 का लेवल किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 300 की लाइन डिलीट कर रहा हूं और ये जो 3 दिन का कंसोलिडेशन चार्ट है इसको मैं शिफ्ट करके 42,300 पे ला दिया। अब आपके लिए मैंने चार्ट एनालिसिस और इजी कर दिया है और इसको मैं कर देता हूं ऊपर में शिफ्ट। ठीक है, ये देखिएगा आप 600 से लेके 620। सर 420 की लाइन डिलीट, चार्ट क्लीन। आप अपने चार्ट पे 2-3 एडजस्टमेंट कर लो। अब चीजों को ध्यान से देखिए, 42,600 के ऊपर में जब तक प्राइस अप सस्टेन नहीं करती आप हेवी लॉन्ग नहीं जाएंगे बैंक निफ्टी में। उसको अगर काटती है इस हफ्ते के दौरान 42,800 फर्स्ट टारगेट, अल्टीमेट टारगेट इस हफ्ते के लिए वो रिपीट हो चुका है। अभी वापस इस हफ्ते के लिए भी सेम टारगेट है मेरा 42,800। ये 2 टारगेट हमारे सामने है और मंडे के बाद या इवन मंडे के दिन प्राइस आके काम करती है इस लो के नीचे 42,000, मोटा मोटी आप 300 का ही लेवल ले लो, 250 ले लो यार, 42,250 के नीचे आके अगर मंडे के दिन से बैंक निफ्टी नीचे आके काम करती हुई दिखती है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को सीधा जो आपको नीचे में टारगेट ओपन है ना अभी, वो सीधा इसी रेंज का लोअर लेवल है, दैट इज अराउंड 41,900। तो 42,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, 250 पॉइंट का प्रॉफिट यहां ले लेना, 100 पॉइंट थोड़ा ट्रेलिंग करते करते आना, शायद 4900 का लेवल आपको नीचे में टच करवा दे। और सेल ऑफ इस बार जो बनेगा वो पैनिक में बनेगा। अगर नीचे गिरने के बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था, मैं आपको लास्ट टाइम में बोल चुका, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ऊपर चल चुकी है, थकेगी अभी, और ये कांस्टेंट चलती रही तो निफ्टी को चलने में दिक्कत आएगी, तो निफ्टी उसके साथ में कोप अप करेगा, तो निफ्टी ऊपर निकलेगा, बहुत ही बढ़िया। निफ्टी अगर नीचे गिरता है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा फॉल बनेगा। तो अगर आप ये देखो कि यहां से नीचे गिरा, गिरने के बाद में पुल बैक आ ही नहीं रहा है, प्राइस इसकी नीचे ही काम कर रही है, नीचे ही काम कर रही है, तो सर ये यहां तक आ जाएगी 41,600 तक। ये गैप फिलिंग प्रोसेस फिर सर इस हफ्ते आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हमने क्या किया, हमने बाहर के मार्केट्स देखे, हमने हमारा एनालिसिस देखा, अब हम चलेंगे डेटा के ऊपर में। तो अब मैं थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। बाहर के मार्केट देखने पे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, पर ऊपर में रेजिस्टेंस है कुछ इंडाइसेस में, वहां सेल ऑफ बनता है तो दिक्कत आएगी, उस चक्कर में हम भी गिरेंगे। तो हम गिरेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरेंगे, किन लेवलों तक गिरेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। किसके ऊपर में जाएगा आपको पोजीशन बनानी है, बहुत ही बढ़िया। अब एक और उसमें कैच दे रहा हूं आपको, कैच ये है, अगर आप ये देखते हैं कि निफ्टी इन्हीं लेवलों पे आ गया 18,000 के आसपास में, और बैंक निफ्टी उन्हीं लेवलों पे आ गया 42,000, सॉरी लेट मी कम टू वन डे चार्ट, और बैंक निफ्टी आ गया 42,000 के आस 41,900 के आसपास में, और इन लेवलों पे आने के बाद में बहुत ही फास्ट रिकवरी हो रही है, तो सर उस रिकवरी को अंडर एस्टिमेट मत करना। क्या होगा क्या नहीं वो तो मैं अभी, अगर मंडे ट्यूसडे को होता तो मैं मतलब आपसे मिल नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको मैं नेक्स्ट फ्राइडे को ही मिल पाऊंगा, पर जो भी यूट्यूब पे डेली मेंबर्स उनको मेरा एक हिंट मिल जाएगा कि मैं उसके बाद में क्या करने वाला हूं, करेक्ट। तो जो भी समझदार है वो समझ चुके होंगे, जो नहीं समझे हैं आ जाओ यूट्यूब पे डेली मेंबरशिप में, आपको वहां पे पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप में से जो भी लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, आप बिल्कुल मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, मेरे साथ में बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 7,500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल वन में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए 100,000 मतलब 1,000 रुपीज फुल फ्लैट है
फॉर लाइफ टाइम उनके लिए चार्जेस है सिर्फ 6,500 रुपीज मंथली। अगर आप एंजल में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाकर आप डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और आप में से जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, उसका मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट चार्ज है 8,100 रुपीज, जिसके अंदर मैं आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बनाकर देता हूं एज पर माई रिसर्च, माई एनालिसिस, विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉसेस एंड 3 टारगेट्स। अब दोस्तों हम चलते हैं डेटा वाली शीट पे। ये आ गए सर हम डेटा वाली शीट पे। तो ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ये मैंने अभी कुछ शीट्स डाली हुई है, क्या है, क्लाइंट्स का डेटा देखिए। क्लाइंट्स ने इस बार अपने लॉन्ग कम कर दिए, जो शॉर्ट बढ़ा रहा था शॉर्ट को भी कम कर दिया। ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं, इसके पास में लास्ट वीक में लॉन्ग ज्यादा थे, इसको अब कॉन्फिडेंस आना कम हुआ है, ये भी अपने काटने लग गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी थक रहा है। दैट इज अ गुड न्यूज कि कॉन्फर्मेशन नहीं आती है और मार्केट ऊपर में ही निकल रहा है, तो सर फ्लाइट में वेट ड्रॉप हो रहा है, टेक ऑफ लेने के लिए आसानी होगी। अनदर कैच, एफआईज ने लॉन्ग बढ़ा दिए, शॉर्ट कम कर दिए। यही बात हमने लास्ट वीक डिस्कशन में करी थी। अब देखो सर चीजें पलटना चालू हो गई ना। लोग बोल रहे थे कि सर 17,500 के आसपास में ये चीजें बनेगी, मार्केट नीचे गिरेगा तो बनेगी। मैं आपको बोला था एफआईज को माल महंगे में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे में माल उठा ही नहीं रहे हैं, और इनके बाइंग हुए बगैर हमारे रिटेल डीआईज में इतनी बाइंग आ रही है, तो सर ये इनके बाइंग से मार्केट इतना ऊपर आ रहा है, तो सर इनको तो और बाय करना पड़ेगा। और इनका जब स्टॉप लॉस कटेगा, तो स्टॉप लॉस कटेंगे मतलब पोजीशन रिवर्स होगी। ये शॉर्ट में बैठे थे तो इनको लॉन्ग में आना पड़ेगा, लॉन्ग में आ जाएंगे तो हम भी लॉन्ग, अगर ये भी लॉन्ग तो मार्केट कहाँ उड़ेगा। यही हो रहा है, इन्होंने देखो लॉन्ग शॉर्ट काटना चालू कर दिया, मतलब शॉर्ट से बाहर निकलना शुरू हो गए ये लोग। प्रो भाई साहब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इनको यही करना है। लॉन्ग में तो इनको आना नहीं चाहिए, शॉर्ट बढ़ाते रहना चाहिए। अगर ये होता है मार्केट सही जाएगा। डीआईज ठीक है, इनका तो पोजीशन लॉन्ग कम कर दिया इन्होंने, शॉर्ट बढ़ा के रखा हुआ है। तो ओवरऑल ये तो वैल्यू इन्वेस्टर, ये वैल्यू ढूंढते हैं। और ये जो भी मेरे साथ में पेड कॉल्स में काम करते हो, दिस वाज अवर दिस वीक परफॉर्मेंस। हमने कुल मिला के 3 ट्रेड किए, आज कोई ट्रेड नहीं लिया। एक दिन हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस था, और एक दिन वी गॉट अराउंड लाइक 11,500 रुपीज विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 के, और हमारा 17 को स्टॉप लॉस कट गया था 40 पॉइंट्स का, तो उसके अंदर में आपका जो भी है वो लॉस वहां पे हो गया है। ठीक है, और ये कुछ नया काम चालू किया है, उसके लिए आपको सर टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। आप ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा क्या है। जो भी एंजल वन से अकाउंट जिन्होंने भी ओपन किया है, उनके लिए वो अनाउंसमेंट है कि मैं मंडे या मोस्ट प्रॉब्ली ट्यूसडे से, नेक्स्ट वीक से मैं कुछ नया काम चालू कर रहा हूँ। जैसे मैंने, जो भी लोगों ने मनी मैनेजमेंट वाला वीडियो देखा होगा ना, जो मैंने संडे को डाला था, इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएंगे दोनों, हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम लॉसेस एंड मनी मैनेजमेंट कैसा करना है। तो वो जो जिन लोगों ने भी देखा है उनके अंदर उनको पता होगा, मैंने एंजल वन से जिन्होंने भी अकाउंट ओपन किया है, जो मेरे साथ में उस अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, मैं कुछ अलग अभी मतलब अलग रिजोल्यूशन पे हूं कि अगले साल मुझे बहुत कुछ अलग करना है मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए। तो मैं उसके थोड़े लाइनअप में लगाओ। ये साल मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, क्योंकि लास्ट 3-4 सालों से मेरे बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे और मुझे थोड़ा सा वैकेशन की भी ज़रूरत थी, तो ये मैंने किया। और दिसंबर में भी ऑलमोस्ट मैं थोड़ा सा वैकेशन पे जाऊंगा 4-5 दिनों के लिए, तो वो छोड़ दिया आप। तो वहां से जब मैं बाउंस बैक करने वाला हूँ तो चीज़ें बहुत ही चेंज होने वाली है। तो मेरा एक ऐसा मानना था कि मैं जितना मेरे कम्युनिटी के लिए कर सकता हूँ, जितने मेरे ट्रेडर भाइयों के लिए कर सकता हूँ, बहनों के लिए भी, जो भी लेडीज है वो भी आ सकते हैं, बिल्कुल दे आर मोस्ट वेलकम। उनके लिए जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अभी मैंने एक नया काम चालू कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं आपको एक कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाऊंगा। आप मेरे साथ में ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सारे रूल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और क्या कंडीशन है आपको मेरे साथ में जुड़ के काम करने की, वो भी मैं आपको वहां बताऊंगा। फीस नॉमिनल फीस, आपने जितना मेरा पेड कॉल्स में देखा है ऑलमोस्ट उसकी आधी फीस रहेगी, उसकी आधी बात कर रहा हूं मैं, तब 3-3.5-4 हज़ार के आसपास में आप लेके चलिए। एग्जैक्ट फीस मेरी बनने की अभी मेरे थोड़ा टीम के साथ में बात करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर 3-4 लोग काम करेंगे। सो थोड़ा उनको मैनेज करने के लिए जो भी अमाउंट होगा वो वहां पे बनेगा। मैं अपने सिर्फ टाइम का पैसा लूंगा, आपसे कोई ट्रेड का पैसा नहीं आएगा। मतलब आपने अगर मेरे साथ में दिन में बैठ के 1 ट्रेड किया, 2 ट्रेड किया, उसका पैसा मैं नहीं लूंगा। वो जो अगर आपको जुड़ना है, वो आपको हेवी क्वांटिटी में हेवी काम करना है, तो उसके लिए आप मेरे पास पेड कॉल की सर्विस आप वहां पे जुड़ सकते हैं। पर आपको एज ए ट्रेडर बनना है, वो कैसे बनाऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी है। तो वो अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक डेडिकेशन के साथ में बैठना है।
उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप उतना करते हैं, बस 1 महीने बाद अपन मिलेंगे, फिर आपको मैं रिजल्ट वाली शीट दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो ट्रेड मैं आपको दूंगा उसके अंदर आप भी काम करेंगे और मैं भी करूंगा, वो ये सब लाइव होगा। लाइव यानी जो भी एंजल वाले मेंबर्स हैं उनके ग्रुप के अंदर में मैं लाइव आऊंगा, स्क्रीन शेयरिंग चालू रहेगी और हम सब मिलकर साथ में ट्रेड करते हैं। कैसा होगा, क्या रूल्स है, कितने ट्रेड्स, कैसा क्या, वो सब आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपके सामने लिंक बनी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हम लोगों ने जो भी एनालिसिस किया, जो भी व्यू किया, सबको सम अप भी अगर मैं कर लेता हूं तो चीजें एज पर प्लान चल रही है। बस उसको वैसा चलने दो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं सर जो सारी चीजें मैंने आपको यहां बताई समझ में आई। वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लगाइए। आपको लगता है ये वीडियो आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इस संडे लर्निंग वीडियो में क्या टॉपिक बनाना चाहिए उसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। और अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर, सब्सक्राइब की बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना एनालिसिस दे रहा हूँ, इतना रिसर्च दे रहा हूँ, इतना कांस्टेंट 35 मिनट आपके सामने में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो सर एक सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो चैनल की भी ग्रोथ होगी। लाइक बटन दबाओगे, मुझे मोटिवेशन भी आएगा कि अगले फ्राइडे आपके लिए और शानदार वीडियो लाऊं मैं और अच्छे से एनालिसिस करके आऊँ, तो आपको वीडियो देखने में भी मजा आए और ट्रेड करने में भी मजा आए। तो सर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्ते।